गाइज अभी मैं रामलीला ग्राउंड में आ रखी हूँ और अभी यहाँ पे कुछ खाली डेकोरेशन हो रखा है। शाम को आ रहे हैं सतपाल महाराज जी जो हमारे यहाँ पे पर्यटन मंत्री हैं, तो उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और ये हैं भैया जी और इनका यहाँ पे टेंट लगा हुआ है। हम पंजाब से है। ये हमारा सारा अरेंजमेंट हमारा ही है। डीजे ते नाइट जनरेटर ये हमारा है। अच्छा, तो ठीक है। यहाँ पे भैया का टेंट लगा हुआ है, पूरा अरेंजमेंट भैया लोगों का है, इनकी अपनी टीम होगी। तो अभी मैंने खाली टेंट का दिखाया, फिर शाम को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। गाइस अभी यहाँ पे मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री जो है सतपाल महाराज जी और उनके साथ और लोग भी आ रखे हैं, तो ये लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है उनके द्वारा यहाँ पे आरंभ किया जाएगा। और अभी आप सबका 8 राज्यों की सांस्कृतिक पुंज उनके उत्सव नहीं, मैं आपको पता पहले से मैं कह रहा हूँ कि जो कैरिंग कैपेसिटी है, अगर एक बस में 100 आदमी आते हैं तो 100 ही आदमी बैठ पाएंगे, ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। तो कैरिंग कैपेसिटी की हम बात कर रहे थे, पर आपको पता इतनी ज़्यादा रुचि लोगों में पैदा हुई, सबने कहा भाई नीचे गर्मियाँ हो रही हैं, पहाड़ की तरफ चलो। और हमेशा पहाड़ ने आश्रय दिया है, आवेदन दिया है, तो लोग यहाँ आने लगे। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा उस पर रुक कर के आएंगे। यात्रा आसान नहीं है। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि अपना स्वास्थ्य का परीक्षण जरूर करें। हमारे मुख्य अतिथि श्री सतपाल सिंह महाराज जी का स्वागत करेंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उत्तराखंड सरकार अवसर हमें यहाँ प्रदान किया है। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आसीन होंगे। मैडम दीपिका पोखरना जी, आपका स्वागत है। श्री जोरदार तालियां दीजिए। ये प्रकाश उत्सव है, ये संस्कृति का उत्सव है, ये संस्कृति का महोत्सव है। ऑक्टम फेस्टिवल, आपकी तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। मैं आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद अदा करता हूं कि मौसम की बाध्यता के बाद भी हम दीपिका पोखरना जी को आप आएंगी हमारे। तो आइए इस अलौकिक संस्कृति का एक समग्र रूप इस मंच पर देखते हैं। ये रिकम्बोरा नृत्य जो अरुणाचल प्रदेश का है, और इस नृत्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको विवरण दूं। तालियों से आप जरूर स्वागत करते रहे। और दूसरा नृत्य जो मंच पर प्रस्तुत हो रहा है, अगला नृत्य वार डांस।
अगला नृत्य सिंगिंग चैन सिक्किम। अगला नृत्य मंच पर आ रहा है भोको, जो मेघालय से लेकर के आए हैं। बाजो मणिपुर से
अब मिजोरम ले चलते हैं जहां से आता है सोलाकिया नृत्य। और अब लिए चलते हैं ब्रोजाई नृत्य के लिए जो अरुणाचल प्रदेश से हमारे बीच में आता है। आइए नागालैंड लिए चलते हैं जहां से आता है मूगी अंता नृत्य। होजागिरी नृत्य, इसका आनंद लेते हैं। अगला जो नृत्य है वो बांग्ला जो
मेघालय से हमारे बीच में आया है, आइए इसका आनंद लेते हैं। असम से हमारे बीच में आता है, इसके अलौकिक दर्शन, नृत्य, बिहू।
कल्चरल सेंटर पटियाला का, जिन्होंने खूबसूरत आयोजन हमारे इस ऐतिहासिक नगर श्रीनगर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में किया। मैडम दीपिका जी का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस नगर को चुना। और सर, जो अभिव्यक्तियां आ रही हैं तो जरूर आप व्यक्त करेंगे। आसाम के शंकर देव जी को प्रणाम करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इट वॉज एन एक्सेलेंट शो एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और हमारे उत्तराखंड के भी नृत्य है और आपने हमें वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की छटा दिखाई तो उससे हम लोग बड़े अभिभूत हो गए और आपने पूरे कल्चर को रिप्रेजेंट किया। एंड डेफिनेटली ये बहुत गौरव की बात है कि अपने देश के लिए हम कुछ कर सकें, अपने कल्चर के लिए कर सकें, क्योंकि कल्चर ने ही हमको पैदा किया है। तो ये बड़े गौरव की बात है। मैं आप सबको बधाई देता हूं और उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। और आपकी धरती में हमारी धरती में फर्क नहीं है। द लैंड इज जस्ट लाइक दैट, इजंट इट? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा कुछ आज बातचीत में इस अवसर पर आपसे जरूर करवाना चाहूंगा आपके तालियों के जरिए। अश्विनी जी मंच पर आएंगे, साथ में इनके असिस्टेंट जो संदेश मगर हैं और केतन कुमार हैं, उन सभी से मेरा निवेदन होगा वो मंच पर हमारे दर्शकों से रूबरू होंगे। मैं सभी कोरियोग्राफर बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का। और एक बार फिर से छायाकारों से मेरा निवेदन होगा कि इस महत्वपूर्ण क्षण को अपने अपने कैमरों में क्या आपको दिखाना चाहते हैं, अलग से इसी तरह के रंग में सरोवर हम कल कुछ अलग से कार्यक्रम आपको लेकर के आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन इस अलौकिक, इस मौलिक और इस अनूठी संस्कृति को देखने के लिए, खासतौर से वो संस्कृति जो सुदूर प्रदेशों से, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जो लेकर के यहाँ पर आए हैं, ये जितने भी यहाँ पर आपने कलाएं देखी हैं, ये पहाड़ी कल्चर है, ये पहाड़ी प्रदेशों की संस्कृति है। जैसा कि मैंने कहा, जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार हैं वो जब संस्कृतियों में उपजते हैं तो वही संस्कृति होती है। और कलाकारों ने जिस तरह से यहाँ अभिव्यक्तियां दी हैं वो शब्दातीत है। उनकी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है, इसलिए कम है कि प्रशंसा से ऊपर का उनका कार्य। इन कलाकारों के हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आकर के अपनी मौजूदगी से, अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सक्सेस किया।